Hello everyone, welcome to this journey for SSC CGL 2025। आज के दिन की शुरुआत मैंने करी परसेंटेजेस से। परसेंटेजेस मैं पहले पढ़ चुका हूँ, बट मैंने एक टॉपिक परसेंटेजेस का छोड़ दिया था, वो इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो होता है, प्राइस कंजम्पशन वाला, तो वो मैंने छोड़ दिया था। उसे मुझे अभी कंप्लीट करना है। छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि बाद में कंप्लीट करूँगा। तो अभी मुझे इसको कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास का ड्यूरेशन है इसका पूरा, जो मैं कंप्लीट कर लूँगा। 3-4 दिन लूँगा मैं इसको करने में आराम से, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है। फिर इसके बाद मैंने ऑल इंडिया लाइव मॉक दिया था, जो मेरा लाइफ का पहला लाइव मॉक था। इसमें मेरे आते हैं 139.5 मार्क्स। मुझे पता नहीं था कि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बाद में आता है, तो मैं इसे टैप पे टैप करे जा रहा था बहुत देर तक, पर ये खुल नहीं रहा था। तो इसका जो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन है वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, जब इसका आएगा उस टाइम रिकॉर्ड करके मैं इसमें डाल दूंगा। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा मैंने यूट्यूब भी स्क्रॉल किया, तो मेरे फीड में ना कॉमेडी सीन्स आते हैं, मूवीज़ के क्लिप्स आते हैं, कुछ आधे घंटे के 20 मिनट के, तो मैं वो देख लिया करता हूँ। तो आज मैंने फ्रैंकी अली का देख लिया, तो ऐसे ही मेरे में आते रहते हैं, तो मैं इधर देखता रहता हूँ। इसके बाद मैं रीजनिंग का एक PYST अटैम्प्ट करता हूँ, जो कि PYST 32 था, और ये थी हमारी 25 सितंबर की शिफ्ट 2, जो अभी CGL 24 में हुआ था, वो वाली। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मेरे इस वाली शिफ्ट में आते हैं 48 मार्क्स। तो ये PYST 32 था और इसको करने में मुझे अराउंड लगे 14.5 मिनट्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने नहीं किया, मैंने उसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उसका मतलब नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे। वो था रेजोल्यूट, बेसिकली वर्ड एनालॉजी वाला। तो रेजोल्यूट था, उसका मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट जैसे ही मैंने उसे सबमिट किया मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो हमारा रेजोल्यूशन वाला रेजोल्यूट है। तो मैंने इसे अटैम्प्ट नहीं किया था, बट इसके बाद मुझे पता था कि इसका आंसर क्या है। तो खैर जो भी है, फ़िलहाल तो 48 ही हैं। तो जब मैंने फुल मॉक अटैम्प्ट किया तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मैं जीके में थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ अभी, तो मुझे उसको ध्यान देना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने अभी अपना ये कोड डाला kiranprepare.com पे, किरण की बुक का, और मैं अभी इसका टेस्ट देने वाला हूँ। तो मैं पहले पॉलिटी स्टार्ट करके देखता हूँ। मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस करूँगा। इसमें 10 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 6 सही किए और 3 मुझसे गलत हो गए थे। मेरा गेस वर्क हमेशा ही गलत हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो मैं या तो इसका हिंट देख सकता हूँ, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखूँगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देखूँगा और AI जनरेट कर देगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसको पढ़ के मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ें समझ सकता हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं सिमिलर MCQs भी जनरेट कर सकता हूँ अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजिया ऑल राइट। तो अब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें अपना स्कोर कार्ड, जो मैंने मॉक दिया था उसका। तो मेरे आते हैं इसमें 139.5 मार्क्स। मैंने टोटल 76 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज इसका ब्रेकडाउन दिखाऊं, तो रीजनिंग में मेरे आते हैं 48 मार्क्स, जिसमें मैंने 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। तो मेरी इसमें 100% की एक्यूरेसी रही थी। बस टाइम मुझे 17 मिनट्स के आसपास लग गए थे, क्योंकि फुल मॉक में पता नहीं चलता टाइम का यार, कि कैसे टाइम बीत जा रहा है। तो ये रहा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था उस टाइम पे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में मैंने 14 मार्क्स आए हैं मेरे। मैंने 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और मेरे 7 के 7 ठीक थे। मैंने कोई गेस वर्क नहीं किया। इसके बाद क्वांट की बात करें तो मेरे इसमें 42 मार्क्स हैं। मैंने टोटल 21 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट किए थे और इसमें भी मेरी 100% की एक्यूरेसी रही। कोई मैंने सिली मिस्टेक नहीं किया इसमें, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में मेरे आते हैं 35.5 मार्क्स। इसमें मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इंग्लिश में। अगर ये 5 क्वेश्चन मेरे ठीक होते तो मेरे अभी 12.5 नंबर और हो सकते थे। तो इंग्लिश में गलत होने की वजह से ये स्कोर बहुत ज़्यादा मेरा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया मेरे ऊपर। बट चलो कोई नहीं, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।